जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज एक रिटेल बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जो एफएमसीजी सेक्टर से रिलेटेड है। बिजनेस मॉडल का नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट, उसको डीमार्ट भी बोलते हैं। उसका कंप्लीट बिजनेस मॉडल फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि उसमें कहाँ पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लगभग टॉप से 26% डाउन है। अगर ब्रेकआउट के नज़दीक इसको ब्रेकआउट करता है तो इसमें एक अच्छी रैली आ सकती है। नीचे सपोर्ट में कहाँ पर मिल सकता है, 1-2 साल का नज़रिया उसमें अपने को कहाँ पर बाइंग करनी चाहिए, डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। और रिलैक्सो फुटवेयर के बारे में 2 साल से नेगेटिव रिटर्न में दिया है, माइनस में 36%। बालाजी माइंस, रोजारी बायोटेक। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, प्रेस बाइंग करना चाहते हो, एक्मुलेट करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। ये डीमार्ट का दोस्तों डेली वीकली टाइम फ्रेम चार्ट है। अगर इस सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए, देखिए डीमार्ट का अगर बिजनेस मॉडल की बात करें तो डीमार्ट के बिजनेस मॉडल में जो दमानी साहब है, दमानी साहब ने 2002 में इसका बिजनेस मॉडल को स्टार्ट किया था। पवई जो महाराष्ट्र में जगह है, इन्होंने ये इनका बिजनेस मॉडल का मकसद क्या था, इनका इंटेंशन क्या था। इनका इंटेंशन ये था कि जो घर में यूज में की जाती है सारे प्रोडक्ट जो लाइफ में यूज में करते हैं वो प्रोडक्ट सब एक जगह एक छत के नीचे प्रोवाइड करवाने का इनका बिजनेस मॉडल का मोटिव था। तो इन्होंने देखो स्टार्ट किया, फिर बाद में इन्हें अभी के प्रेजेंट टाइम की बात करें तो 338 लोकेशन पर इनके स्टोर हैं। महाराष्ट्र में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश, सभी मतलब ओवरऑल इंडिया की बात करें तो सभी जगह पे है। तो इसकी और इन बाद में अभी प्रेजेंट टाइम में इसकी बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट भी ठीक आ रहे हैं, वो इसके क्वार्टरली रिजल्ट भी देखेंगे। सबसे पहले थोड़ा सी इसका फंडामेंटल देख ले, इसका टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं। टेक्निकल चार्ट की बात करें तो टेक्निकल चार्ट में सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, साइडवेज चल रहा है। तो अप ट्रेंड को अपन आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले देखिए अप ट्रेंड का क्या मतलब, इस तरह से अप ट्रेंड होता है। सबसे पहले बात ये कि जैसे नॉर्मली बेसिक बात करें कि लंबी यात्रा के मतलब कि अगर 3-4 साल 5 साल का इन्वेस्ट करना हो तो अपने को 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए। साइंस में अपन पढ़ते हैं, जिस तरह से हमारी वीडियो में डिस्कस करते हैं कि 45 डिग्री का एंगल का अगर अपने को कोई वस्तु दूर तक फेंकनी हो तो 45 डिग्री के एंगल के हिसाब से अगर उसको हम फेंकते हैं तो उसमें बहुत ही दूर तक जाती है। उसी तरह से ये भी इसमें काम करता है। ये अपने को बेसिक कोई भी ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन आप एक इसका ऑब्जर्वेशन रख सकते हो। इसमें बाद में देखिए, इसमें ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड में अपने अप ट्रेंड में क्या होता है, एक टॉप लेते हैं, एक बॉटम लेते हैं। एक टॉप जहाँ पर मेजर सपोर्ट हो वहाँ से टॉप ले लीजिए, बॉटम ले लीजिए। एक ऊपर वाला टॉप क्या होगा, हायर टॉप होगा, ये हायर टॉप होगा। ये बॉटम लिया तो ऊपर वाला बॉटम क्या होगा, हायर बॉटम, हायर बॉटम। अब देखिए इसमें ज़्यादा लंबी छोटी बात नहीं है। इसमें इसके बाद में इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया था। तो ब्रेक डाउन कर दिया तो यहाँ पर इसकी मतलब 4500 के लगभग इसमें सेलिंग प्रेशर आ गया था। तो अब इसमें डाउन ट्रेंड की बात करें तो एक टॉप लेते हैं, एक बॉटम लेते हैं। नीचे वाला टॉप क्या हो, लोअर टॉप, लोअर टॉप, लोअर टॉप, लोअर टॉप, लोअर बॉटम, लोअर बॉटम, ये एक रेंज बाउंड है। तो मतलब कहने का मतलब है कि डाउन ट्रेंड, अभी इसका डाउन ट्रेंड चल रहा है। डाउन ट्रेंड में अगर बेसिक मतलब बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात करें, जो बोलते हैं कि एक उनके मतलब बाइंग करने के बाद में एक अच्छा ग्रीन पोर्टफोलियो दिखाई देना चाहिए, उनके लिए है कि जो ये ट्रेंगल पैटर्न बन रहा है, इस ट्रेंगल पैटर्न को जब तक ये अंदर रहेगा तब तक कोई भी रिटर्न नहीं देगा। ट्रेंड के हिसाब से अभी भी इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी है। किस तरह से देखिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, तो इसको पहले ऊपर की तरफ जैसे लोअर टॉप है, इसको मान लीजिए छत, मान लीजिए यहाँ पर छत है और ये सीढ़ी है, ठीक है, ये सीढ़ी है। तो अपने को अगर वापस जाना, जैसे छत से नीचे आ गए, अगर वापस जाना होगा तो सबसे पहले अपन घूमेंगे, तो घूम तो गया है, लेकिन यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा। अब इसको ब्रेकआउट करेगा ना, जो प्राइस कितनी है 4200 के लगभग होगी मेरे हिसाब से, 4250 के लगभग, 42 और 50 के लगभग है। तो इस 4250 को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, सस्टेन करेगी प्राइस, तब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा। तब तक दोस्तों इसमें कोई भी अच्छा मूवमेंट नहीं है, बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी तक नहीं बनी है। अब अगर बिजनेस मॉडल अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत दो रहा नहीं है, बहुत ही अच्छा पहले भी रिटर्न दिया है, तो अगर पोर्टफोलियो में रखना चाहिए तो कहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, वो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी खवाऊंगी कि ये इससे नीचे नहीं जाने वाला। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो ये लेवल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लेवल कौन से लेवल है, 3250 के लगभग 2 साल से लगभग अभी इसमें कोई भी रिटर्न नहीं दिया, माइनस में 26% रिटर्न मिल रहा है। देखो यहाँ पर पहले एक रेजिस्टेंस था, इसको चार्ट को देखिए, चार्ट में इसमें देखो डबल बॉटम पैटर्न बनाया, डबल बॉटम के बाद में डब्लू पैटर्न बना, डब्लू पैटर्न के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो गया, फिर नीचे डबल बॉटम वापस बनाया, यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न बनाया। अब इस रेंज में फंसा हुआ है। अगर इस कभी बाई चांस इसमें अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मतलब नीचे आता है तो इस लेवल पे आना चाहिए,
इस लेवल पर। अब लेवल है 3250 के लगभग, 3250 के लगभग आता है तो वहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अदरवाइज मान लीजिए नहीं आता है तो क्या करना है, नहीं आता है तो इस ट्रायंगल पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तब इसमें बाइंग करेंगे। अब ट्रायंगल पैटर्न को दूसरा एक यहाँ पर लोअर टॉप पैटर्न है उसको भी ब्रेकआउट करेगा तब भी इसमें होगा, तो वहाँ पर अपन बाइंग कर सकते हैं। लेवल है 4250 के लगभग। अब दोनों लेवल डिस्कस कर लिए, उन दोनों लेवल में कभी भी कोई सी भी कंडीशन बनती है तब इसमें बाइंग करेंगे, अदरवाइज इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी। अब इसमें देखिए बाइंग टीआरसीपी और सेलिंग टीआरसीपी दो होती है। बाइंग की अपने को कहाँ पर करना चाहिए और सेलिंग टीआरसीपी। देखिए दोस्तों इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर अपन इसका चार्ट को देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ इधर देख लीजिए, ये रेंज बाउंड एरिया था, ये कंसोलिडेट था, इसको देखिए ये कंसोलिडेट था, ठीक है, ये कंसोलिडेट था। तो इसमें देखो यहाँ पर मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बना है, यहाँ पर भी मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया। हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं कि ब्रेकआउट को अपने को किस तरह से, देखिए ब्रेकआउट का मैं नियम बता देता हूँ यही। अगर कोई स्टॉक यहाँ पर रेंज बाउंड एरिया में कंसोलिडेट कर रहा है तो ब्रेकआउट का नियम होता है ब्रेकआउट, पुल बैक पैटर्न और जो पहले रेजिस्टेंस था, मान लीजिए ये रेजिस्टेंस था तो रेजिस्टेंस अभी सपोर्ट का काम करेगा और यहाँ पर बाइंग टीआरसीपी मिलेगी। बाइंग टीआरसीपी मिलेगी तो वहाँ पर अपने इसमें बाइंग कर सकते हैं, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट, पुल बैक पैटर्न और फिर यहाँ पर बाइंग टीआरसीपी मिलती है तो यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। ये बाइंग अपॉर्चुनिटी का हो गया। और दूसरी बात है, अगर यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेकआउट नहीं करता है, इस रेजिस्टेंस के पास में कंसोलिडेट करता है और फिर ऊपर की तरफ जाता है तो भी अपन बाइंग कर सकते हैं। तो इसमें कैसे हुआ है ये देखिए, इसमें एक रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट था, तो ब्रेकआउट और वापस देखो पुल बैक पैटर्न, और पुल बैक पैटर्न पर जो रेजिस्टेंस था यहाँ पर कौन सा टीआरसीपी बना है दोस्तों, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, इस हैमर पर बाइंग कर सकते थे। और फिर ये एक रेंज बाउंड एरिया में रहा, कंसोलिडेट हुआ, फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, इस देखो ब्रेकआउट, वापस हैमर बना, पुल बैक पैटर्न, ये हर जगह इस तरह से ही काम करता है। अब देख लेते हैं इसको। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ डबल बॉटम पैटर्न बना है, चार्ट को रीड करने की कोशिश कीजिए। देखिए डबल बॉटम पैटर्न बना है, डबल, यहाँ पर इसके कोई प्रॉपर कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है, इसको बुलिश हरामी पैटर्न बोलते हैं। देखिए बुलिश हरामी पैटर्न बाइंग टीआरसीपी होता है और पहले वाली रेड कैंडल के अंदर होनी चाहिए। फिर यहाँ पर इसको डार्क क्लाउड कोर फॉर्मेशन बोलते हैं, डाउन ट्रेंड का है। यहाँ पर बुलिश हरामी पैटर्न बना है, ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन है, छोटी छोटी कैंडल है। तो इस तरह से डबल बॉटम पैटर्न बना, डबल पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया। टारगेट ये होता है, जो ये डिस्टेंस होती है, ये जो यहाँ पर डिस्टेंस होती है उसका ये टारगेट होता है। तो यहाँ पर इसमें फिर बाद में उसमें क्या हुआ है ये देखिए, फिर डबल बॉटम पैटर्न बनाया, बुलिश हरामी पैटर्न बनाया, मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बनाया, फिर डबल बॉटम पैटर्न बनाया, इस तरह से ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रहा है। अब बात करें मंथली टाइम फ्रेम में, तो अगर यहाँ तक बाइंग करें, अगर यहाँ पर अगर बाई चांस मिलता है 3300 के लगभग तो बाइंग कर सकते हैं। देखिए वीकली मंथली टाइम फ्रेम में दोस्तों, इस महीने अभी तो टाइम चल रहा है, मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पर अगर सेलिंग टीआरसीपी या कन्फर्मेशन हो जाता है, कौन सा, ये देखिए यहाँ पर इसमें इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, अभी बना नहीं है, बन रहा है तो आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो। और अगर यहाँ पर देखो पहले एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, रेजिस्टेंस से ही रिवर्स हुआ है, ये रेजिस्टेंस देख लीजिए, इस रेजिस्टेंस से यहाँ आएगा। यहाँ पर अगर मंथली टाइम फ्रेम में इन्वर्टेड हैमर बन जाता है और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर देता है 5-6 पॉइंट के बाद में, तो वहाँ पर ये लेवल आप वापस देख सकते हो। ये देख, पहला ये है, फिर ये, मतलब कि पहले 3600 के लगभग आएगा, फिर उसमें बाद में 32 या 33 के लगभग आएगा, तो वहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इसको अपने इस तरह से चार्ट से देख सकते हैं। अब इसका थोड़ा सी फंडामेंटल देख लेते हैं दोस्तों। मार्केट कैप है 2,61,843 करोड़ का मार्केट है। करंट प्राइस कितने का है, 4021 का है। स्टॉक पी है 112 है। बाद में आरओसी इसका 20% है, आरओई इसका 16% है, फेस वैल्यू 10 है। स्प्लिट होता है तो इसमें और भी मतलब का आपको क्वांटिटी बढ़ जाएगी। पोर्टफोलियो स्टॉक है, इसमें आपको ज़्यादा टेंशन करने वाली नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए आप रख सकते हो। सॉरी, एवेन्यू सुपरमार्ट इज, देखिए इसको अपन देख लेते हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड, डीमार्ट इज ए नेशनल सुपरमार्केट चेन। इट इज फोकस ऑन द वैल्यू रिटेलिंग। वी ऑफर वाइड रेंज ऑफ द प्रोडक्ट विद द फोकस इन फूड, नॉन फूड, एफएमसीजी, जनरल अपीयरेंस प्रोडक्ट कैटेगरी, मतलब जो पुराने कपड़े या कपड़े होते हैं सारे जो अपने यूज़ में करते हैं आप, इसमें तेल साबुन से लेके कपड़े पहनने वाले सब उसमें यहाँ पर मिल जाते हैं। अब इसमें रिटेल से एवेन्यू सुपर, ट्रेडेंट और ट्रेडेंट एथोस, ये दो अलग अलग कंपनी है, वो छोड़ दीजिए। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें, क्वार्टरली रिजल्ट में क्या बात करें, किस तरह से अपन सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट में किस तरह से ये काम कर रहा है उसका देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका देखिए, इसका अपन ये, हाँ, अब इसमें देखिए अपन देखते हैं सेल की कौन से महीने की देखते हैं, जून की, मार्च की, जून की और सितंबर की। देखो उसका मार्च का सेल कितना हुआ, 10,594 है। इसके बाद में 11,865 है, बाद में 12,624 है, मतलब इसका सेल बढ़ रही है।
एक्सपेंडिचर कितना खर्चा हुआ है, खर्चे की बात करें तो 9,823 है, फिर बाद में 10,830 है, फिर 11,619 है। तो इसमें नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट, एक सेकंड में इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, यहाँ देखिए नेट प्रॉफिट यहाँ पर है, नेट प्रॉफिट कितना है इसमें देखिए, इसका 460 था पर 659 है, अभी 623 है, तो इसका कम हुआ है। अब कम हुआ क्यों हुआ इसका देख लीजिए अपन। इसमें बात करें तो डिप्रिसिएशन, अदर इनकम की बात करें, देखो अदर इनकम 2 करोड़ का इसका कम डिक्रीज हो गया, यहाँ पर पहले 39 था और फिर बाद में 37 हो गया। ओपीएम 8% हो गया इसका, ये भी है। नेट प्रॉफिट टैक्स इसमें बराबर लगा है, तो यही इसका रीज़न है। दूसरा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये तो इसकी वजह से है। डिप्रिसिएशन भी इसमें ज़्यादा हो गया, 174 हो गया, तो इस वजह से 2 चीज़ हो गई इसमें, डिप्रिसिएशन वाला और इसमें टैक्स अदर इनकम भी इसमें कम हुई है। तो इस तरह से थोड़ा सी नेगेटिव का इसका आप देख सकते हो, नेगेटिव में है तो ये सोच सकते हो कि ये नीचे की तरफ आ सकता है। नेट प्रॉफिट में इसमें नेगेटिव में था। अब देख लेते हैं इसके शेयर मतलब बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट की बात करें, बैलेंस शीट भी अपनी इसमें किस तरह से बैलेंस शीट है। शेयर कैपिटल कितना है इसका 651 है। बाद में रिजर्व मतलब इसके खजाने में कितना है 16,779। देखिए इसका खजाने में बहुत पैसे हैं। और देखिए बोरिंग कर्जा कोई ज़्यादा नहीं है, इसका कमी हुआ है 630 इसका कर्जा है, तो कर्जा भी इसके पास में कोई ज़्यादा नहीं है। अब इसका अपन देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, ये देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास में देखो होल्डिंग कितनी है 74 है। 74 क्या 50 है, 75 रख सकते हैं और 75 के लगभग ही है। एफआईज की होल्डिंग भी देखो 7% है, 8% डीआईज की है और पब्लिक के पास में 9% है। पब्लिक ने मतलब पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, इसमें आपको ज़्यादा नहीं, ये नहीं सकता कि 5 गुना 10 गुना इतना हो सकता है, लेकिन आपको अच्छा एक रिटर्न मिल सकता है 20% के लगभग। आप इसमें उम्मीद कर सकते हो कि इतना रिटर्न मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। अब इसका थोड़ा सी और चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये डाउन ट्रेंड हो गया। अब इसमें ट्रेंगल पैटर्न भी बन रहा है। ट्रेंगल पैटर्न अपन ने देखा। ट्रेंगल पैटर्न की बात करें तो ट्रेंगल पैटर्न इस तरह से, ये देखो यहाँ तो नहीं, ये इस तरह से ट्रेंगल पैटर्न को रेजिस्टेंस ले रहा है। ट्रेंगल पैटर्न हो गया और ये यहाँ पर इस तरह से ट्रेड लाइन ये तो अभी तो क्या है इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट ले रहा है ना, इस तरह से ले रहा है। तो इस ट्रेंगल पैटर्न को जब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, देखो रेजिस्टेंस 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस लाए, या तो ये 10-15 कैंडल यहाँ पर बनाए या फिर मेजर सपोर्ट के ऊपर की तरफ अगर मेजर सपोर्ट, ये ट्रेड लाइन दूसरी हमने जो डिस्कस किया इस ट्रेड लाइन के पास में भी आ सकता है। यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी बनता है तब 35 जो भी है, यहाँ पर बाद में इस लेवल पर नीचे आता है तो इन लेवल पर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब इसका थोड़ा सी 200 मूविंग एवरेज देखते हैं कि 200 मूविंग एवरेज किस तरह से ये काम कर रहा है। 200 मूविंग एवरेज 200 दिन का एवरेज है कि 200 दिनों ने पहले इसने किस तरह से काम किया है। ये देखिए मूविंग एवरेज लगा के, ये एक्सपेंशन कोई सा भी लगा लीजिए और फिर बाद में दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कंटेंट नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो उसमें क्या कमी है, उसमें दोस्तों सुधारने की कोशिश की जाएगी। और आप किसी भी स्टॉक में फंसे हुए एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं, उसके बारे में डिटेल से एनालिसिस करेंगे, उसका फंडामेंटल टेक्निकल चार्ट कहाँ पर कौन से लेवल में। अब 2 साल से इसमें कोई भी रिटर्न नहीं दिया तो अपने को इसमें इन्वेस्ट भी नहीं, अभी तो कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी भी नहीं बनी। अब देखिए 200 मूविंग एवरेज का यहाँ पर देखो इसने सपोर्ट ले रखा था, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया, ये एक रेंज बाउंड एरिया में कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। तो अभी इसका कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है ज़्यादा 200 मूविंग एवरेज का। 200 मूविंग एवरेज इस लेवल पे आता है तब इसमें बाइंग कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, पुल बैक पैटर्न आता है, बाइंग टीआरसीपी बनता है तब इसमें कर सकते हैं। इसका कंक्लूजन दोस्तों यही है कि अपने को अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। अगर ये सही जगह पर मिलता है 35 के लगभग या 4200 के लगभग ब्रेकआउट करता है तो इस रेंज में भी रह सकता है 1-2 महीने के लिए। अगर ब्रेकआउट नहीं करता है तो अपन दूसरी इस कैपिटल को दूसरी जगह डिप्लॉय कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट स्विंग ट्रेडिंग आप टेक्निकल चार्ट रीड करके आराम से धीरे धीरे समझ सकते हो। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया, किसी स्टॉक को बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।